न्यूज 18 प्राइम का यह वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। एआईसीसी में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हुई। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी एक कमेटी का, इस मामले में आपको बता दें, जो मीटिंग हुई है, एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो ये तय करेगी कि अब आगे क्या करना है, क्या प्लान बनाना है, किस स्तर पर इस मामले को लेकर जाना है। प्रदेश स्तर पर हालांकि रैली की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। दिल्ली चलो रैली की जाएगी। इस मीटिंग में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। तो इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद रहे। सोनिया गांधी इस मीटिंग में मौजूद रही। साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हुई। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर यह बड़ा फैसला, कल हालांकि फैसला आया था जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए मानहानि के मामले में 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, तो आज उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई। बाकायदा लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके तुरंत बाद ये आह्वान किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि एक मीटिंग होगी, सभी दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे, एआईसीसी मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जचरा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं। अब लड़ते रहे। अब आगे दरअसल मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया और इसके बाद शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता भी खत्म कर दी गई, जिस पर राजस्थान कांग्रेस खुलकर अब सड़कों पर आ गई और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस हुई हमलावर। सड़क पर उतरे दिग्गज, सीएम ने भरी हुंकार। तानाशाही का एक और उदाहरण दिया करार कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कानून के सामने सब समान। जंग जारी रहेगी, संग्राम की तैयारी। राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। 2 बजे राजभवन घेराव में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला समेत पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी ये ना समझे कि जनता की आवाज उठाने से राहुल गांधी को रोक देगी। बहरहाल बारिश की वजह से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भले ही राजभवन घेराव में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण करार दिया कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? जब बयान के आधार पर 2 साल की सजा कर दी,
अब लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। सही दिवस था। ऐसा लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। साल की उम्र इस में तरह के लोकसभा अध्यक्ष ना लोकसभा आपके ढंग से चला फंडे सकते को ना देश का भला कर सकते हैं। जिनके खून में देशभक्ति है उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए। देखिए, बहुत ही गलत ये हुआ है और हमारा जो संविधान है वो एक ताकत हमें देता है और हर व्यक्ति जो चुनकर जाता है, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, उसे बोलने का अधिकार है। और उन्होंने बार बार अपनी बात रखने की कोशिश की और लोकसभा को बंद कर दिया गया। और जिस तरीके से ये फैसला आया है, मुझे लगता है कि पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है केंद्र की सरकार और अब निश्चित तौर पर भारत की जनता को सोचना चाहिए। और इस तरीके से अगर आवाज को बंद किया जाएगा तो एक दिन हम फिर से गुलामी की तरफ चले जाएंगे। देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो भी आह्वान करेंगे, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं और आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। अब बवाल की वजह समझिए, क्या है मामला। साल 2019 का है मामला। कर्नाटक में रैली में दिया था बयान, मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान। मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी थी। राहुल को अयोग्य करार देने पर एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कानून का राज बता रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश की जनता का विश्वास हासिल किया है, उस पर अनर्गल टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस व्यक्ति के ऊपर देश की जनता का विश्वास हो, उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करना। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाना और कहीं न कहीं विदेश की ताकतें हिंदुस्तान के कामों में दखल करें, इसके लिए आप फिर से प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रयास कश्मीर को लेकर यूएन में गए थे, ऐसा ही प्रयास आज फिर से आप विदेशों में जाकर करते हैं। राहुल गांधी जी को जो मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो उनके कर्मों की सजा है। ये इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुटी है। एक नजर उसके विकल्पों पर। क्या है विकल्प? राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुट गई है। बताते चले कि 2022 में भी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस समय भी प्रदेश कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए थे। प्रदेश से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली गए थे और गिरफ्तारियां दी थी। मुमकिन है कांग्रेस अगले 30 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और घेराव करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से 7 जगह जमानत पर हैं, बार बार झूठ बोलने, अवमानना के लिए इन्हें बेल दी गई है। वो एक आदतन अपराधी हैं। इन्हें ऐसा लगता था कि देश का कानून या कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। इनके पास माफी मांगने के लिए 3 साल, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं, बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। राहुल गांधी प्रकरण और हिंडनबर्ग मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों की तरफ से शुक्रवार को दिल्ली के विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो देश में एक दिन तानाशाही आ जाएगी। सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला और जब इससे आगे की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कई सांसद एक बस में बैठे और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
मार्च निकाल रहे सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था जिस पर डेमोक्रेसी इन डेंजर लिखा था। और लीडर्स, हमारी जो डिमांड जेपीसी का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं। वो रुद्राक्ष कन्वेंशन में टीबी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पीएम ने कहा कि टीबी बीमारी के खिलाफ हमारे संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मोदी ने टीबी को हराने के लिए 5T ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारत की वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, इसीलिए भारत ने G20 थीम का नाम वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा है। इससे पहले पीएम ने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की। इस कार्यक्रम में 40 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। उदयपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मसभा की, जहां धर्मसभा में शपथ दिलाई, जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने की शपथ दिलाई गई। उदयपुर में बाबा बागेश्वर की हुंकार। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। धर्मसभा में कन्हैया हत्याकांड की गूंज। मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं है। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। खुले मंच से दिलाया हिंदू राष्ट्र का संकल्प। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू नव वर्ष के मौके पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्मसभा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर हुंकार भरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल को याद करते हुए विरोधियों पर जमकर हमले बोले। बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि एक कन्हैया धोखे से चला गया, लेकिन अब घर घर कन्हैया बैठा है। क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाषणों में कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई और धर्मसभा में मौजूद लोगों को हिंदू राष्ट्र निर्माण की खुली शपथ दिलाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने तक वो चैन से नहीं बैठने वाले। शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे,
पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी हो। इससे पहले भी वो कई बार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा नवरात्र पूजा अर्चना के लिए उदयपुर वाटी स्थित मां शाकंभरी पीठ पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने देश प्रदेश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। ज्योतिषी डॉक्टर केदार शर्मा, पंडित राहुल शर्मा ने डॉक्टर दिनेश शर्मा की विशेष पूजा अर्चना करवाई। एक समभाव और सबकी समृद्धि का भाव, देश का कल्याण, मैं समझता हूं ये प्राथमिकता है और ईश्वरीय अनुकंपा पूरे देश पर है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत राष्ट्र ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आज विश्व के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री की गणना होती है। और फिलहाल